देखिए, भारत पे ने यस बैंक के साथ मिलकर एक नई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ पर आप 60,000 रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको 10, 20, 30 हज़ार रुपये की लोन की ज़रूरत होती है, तो वो किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए लोन लेते हैं और उसके बदले में हज़ारों रुपये उनको फालतू का देना होता है। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत पे यस बैंक के साथ मिलकर आपको 60,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करा रहा है, जिसके बदले वो आपसे कोई भी ब्याज या किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं ले रहा है। बस आपको जितने रुपए का यहाँ पर लोन मिला है या लिमिट मिली है, इस लिमिट को यूज करने के बाद आपको उतना ही पैसा वापस करना है। तो ये जो भारत पे यहाँ पर यस बैंक के साथ मिलकर 60,000 रुपये तक का लोन आपको प्रोवाइड करा रहा है, इस लोन को हम कैसे लेते हैं सब कुछ बताऊंगा, लोन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। पर उससे पहले देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। ये भारत पे क्या है। देखिए, भारत पे जो है एक इंडियन फिनटेक कंपनी है, जो खासकर दुकानदार मर्चेंट के लिए बनाई गई है। यह उन्हें डिजिटल पेमेंट और लेन देन या बिजनेस के लिए लेन देन करने में मदद करती है। भारत पे के कुछ मुख्य फीचर हैं, जैसे क्या क्यूआर कोड से पेमेंट करना। ठीक है, एक ही क्यूआर कोड से यूपीआई ऐप से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। आप अलग अलग कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जैसे क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता है ना, उसी तरीके की सर्विस होती है यहाँ पर भारत पे के तरफ से। तो भाई, ये भारत पे आपके लिए लेकर आया है 60,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट। इस लिमिट को हम कैसे यूज करेंगे, इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर कैसे लिमिट लेंगे, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये जो क्रेडिट लिमिट मिलती है ना भारत पे की तरफ से, इसे बोलते हैं क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। यानी कि इस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस पैसे को यूज करने के लिए हमें यूपीआई से लेन देन करना होगा। यानी कि जो भी आपको लिमिट मिलेगी 60,000 रुपये तक की, आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके, कोई भी व्यक्ति है उसके पास क्यूआर कोड है, यूपीआई ऐप है, उसको आप पैसे भेज सकते हो। बस इसका यूज जो है कुछ इस तरीके से होगा, ऑनलाइन लेन देन आप कर सकते हो। आसान भाषा में समझें तो भारत पे क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का मतलब होता है, यूपीआई से भुगतान करते समय भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, आप एक छोटा सा लोन लेकर भारत पे से पे लेटर की सुविधा ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मान लो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें आपका बैलेंस जीरो है, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, पर आपने भारत पे से 10,000 रुपये तक की क्रेडिट लाइन ले रखी है। अब मान लो आपको कहीं पर भी किसी भी दुकान पर आप गए, वहां पर आपने शॉपिंग की और आपने 1,000 रुपये का अपना बिल बनवा लिया। अब आपको 1,000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो ये जो भारत पे है, इसी ऐप से यूपीआई के द्वारा आप 1,000 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। और ये भुगतान कहाँ से होगा, ये पेमेंट कहाँ से होगा, तो ये पेमेंट होगा आपका भारत पे की क्रेडिट लाइन से। अगर 1,000 रुपये आप 10,000 रुपये की जो क्रेडिट लाइन है इसमें से खर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9,000 रुपये। और ये जो 9,000 बचेगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस रह गया। और आपने पेमेंट कितनी की, पेमेंट की आपने 1,000 रुपये की। अब ये जो 1,000 रुपये की पेमेंट की है, ये भारत पे की तरफ से आपने जो है पेमेंट की है, बस इस पैसे को आपको वापस करना होता है। और ये जो पैसा आपने यूज किया है, इस पैसे को यूज करने का कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बिना बैंक बैलेंस के यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 45 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी 1,000 रुपये खर्च करे हैं, उसको आप 45 दिन के अंदर कभी भी वापस कर दो। 45 दिन के अंदर कभी भी वापस करने पर कोई चार्जेस नहीं है, उतना ही पैसा वापस करना है जितना पैसा आपने लिया है। आपने देखा होगा ये फैसिलिटी हमें क्रेडिट कार्ड पर मिलती है। क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, यूपीआई यूज करने पर हमें 45 दिन का ही इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। सेम सर्विस भारत पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा है। साथ में यहाँ पर देखेंगे क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल का पेमेंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब मान लो अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पर जो पैसे खर्च करे हैं 45 दिन के अंदर आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप उस लोन की ईएमआई बनवा सकते हो, जो कि 3 से लेकर 12 महीने के लिए ईएमआई बन जाएगी। अब ये जो ईएमआई बनेगी, इस ईएमआई पर, ठीक है, आपको ब्याज भी देना पड़ता है, जो कि हो सकता है आपका 2.5% महीना, मतलब 2 से लेकर 2.5% महीने के बीच जो भी पैसा यूज किया है उसकी ईएमआई आप बनवा सकते हो। चाहें तो आप ईएमआई में भुगतान कर दो,
ठीक है। ईएमआई में आपको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 45 दिन के अंदर अगर आप टोटल पेमेंट करते हो तो बिना ब्याज के आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर कुछ लेट फीस भी है। अगर आप ईएमआई भी नहीं बनवाते हो, पेमेंट भी नहीं करते हो, तो आपकी अमाउंट के ऊपर 40 से लेकर 1500 रुपये तक का, ठीक है, यहाँ पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो इस सर्विस को लेने का यही फ़ायदा है कि आपको ना एक तो 45 दिन का, ठीक है, आपको लाइन मिलती है, या तो 45 दिन में वापस कर दो या अपनी ईएमआई बनवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, नील है। आप बहुत ही आसानी से इस सर्विस को ले सकते हैं। आप सर्विस को कैसे लेना है तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप सैलरी व्यक्ति हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी एज 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, आपकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से इनकम हो रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिविल स्कोर मिनिमम आपका 650 या 700, जितना ज़्यादा सिविल स्कोर होगा उतने अच्छे से आपको यहाँ पर क्रेडिट लाइन मिलेगी। अब क्रेडिट लाइन को बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा योर नेम, यहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद है योर फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद है योर ईमेल आईडी, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। तो इस फील्ड को एक बार मैं भर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फील्ड भर दी है, आप देख सकते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया और यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है भारत पे लोन एंड यूपीआई पेमेंट। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, जो भी परमिशन पूछी जाती है परमिशन को अलाउ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, और ओटीपी ऑटोमेटिक फैच होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर पैन डिटेल, हमारे पैन कार्ड की डिटेल पूछी गई है। तो सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है यहाँ पर डालेंगे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। तो मैं इस फील्ड को एक बार भर देता हूँ, और फील्ड भरने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अब आपका जो है सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। सो यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट सिम एक्टिवेट यूपीआई। अब दोस्तों यहाँ पर पहले हमें यूपीआई, ठीक है, यूपीआई क्रिएट करनी होती है, यूपीआई आईडी बनानी होती है। सो यहाँ पर हमारे केस में 2 नंबर हैं, एक है यहाँ पर जियो का और दूसरा है बीएसएनएल का। तो मैं यहाँ पर जियो वाले नंबर को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एक्टिवेट यूपीआई पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे, ठीक है, मोबाइल से 1 रुपया काटा जाता है और हमारी यूपीआई आईडी क्रिएट की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। जब हमारी यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाती है तो हमारे सामने यहाँ पर यूपीआई आईडी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी यूपीआई आईडी को हाइड कर रखा है, और नीचे देखने को मिलेगा चेक बैलेंस। तो भाई अभी हमारा बैलेंस है नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है अनलॉक इंस्टेंट क्रेडिट, ठीक है। नीचे देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लाइन एंड लोन, ठीक है। सो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है एंटर योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस या दुकान का नाम बताना है, और नीचे देखने को मिलेगा इनकम ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आपकी जो भी सैलरी है, सैलरी या इनकम है, वो यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे देखने को मिलेगा डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, आप किस पोस्ट पर हैं, क्या पोस्ट है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर योर पर्सनल डिटेल। हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, जैसे कि आप फादर फुल नेम, तो अपने फादर का फुल नेम बताएंगे। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो भी लिमिट होती है वो देखने को मिल जाती है। सो देख सकते हैं अप्रूव क्रेडिट लाइन, हमें जो है यहाँ पर 60,000 रुपये की लिमिट मिली है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा एक चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि भाई ये जो हमें यहाँ पर 60,000 रुपये की क्रेडिट लाइन मिली है, इस क्रेडिट लाइन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी करते हैं। सो उससे पहले हमें बताया गया है कि प्रोसीड विद वीडियो केवाईसी, हैव योर ओरिजिनल पैन कार्ड। हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, वो पैन कार्ड हमें यहाँ पर दिखाना होता है। साथ में है कीप अ पेन एंड पेपर हैंडली, ठीक है। हमारे पास एक पेपर होना चाहिए, ठीक है, और एक पेन होना चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है मैं आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दूं, अभी यहाँ पर भारत पे की तरफ से एक कस्टमर अधिकारी हमारे सामने आता है। पहले वो हमारा पैन कार्ड देखता है ओरिजिनल, ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड की फोटो खींचेगा और उसके बाद एक पेपर पर सिग्नेचर कराएगा, ठीक है। बस इतना करने मात्र से, ठीक है, जब हम कर देते हैं तो भाई हमारी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हमारी जो यहाँ पर लिमिट है उसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे और अपनी वीडियो केवाईसी कर लेंगे। तो पहले मैं एक बार अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। भाई वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने में मेरे को 2 मिनट का समय लगा। अब यहां पर देख सकते हैं उसके बाद हमारे सामने आया है यस बैंक की तरफ से कि हम यहां पर यूपीआई चला रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी यूपीआई का एक पिन क्रिएट करना होगा। तो कोई भी 6 डिजिट का एक पिन आप क्रिएट करेंगे और इस पिन को कहीं नोट करके रख लेंगे। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ये पिन हमेशा आपको डालना होता है। यहां पर मैं एक पिन क्रिएट कर लेता हूं। पिन क्रिएट होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है हमारा वॉलेट आ चुका है और यहां पर देखने को मिलेगा अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन 60,000, यानी कि 60,000 रुपए की जो लिमिट है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहां पर आप चेक बैलेंस पे क्लिक करके अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, कहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा पेमेंट करने के लिए स्कैन करने वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है भारत पे यूपीआई क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।